आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद आरोपित को जेल भेज देने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने वाले मजिस्ट्रेट एवं अनुसंधानकर्ता को अवमानना का नोटिस जारी किया है। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात पुलिस के उन अधिकारियों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की अनदेखी करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को भी नहीं बख्शा जिन्होंने याचिकाकर्ता को रिमांड पर लिया था। पुलिस और मजिस्ट्रेट के आचरण पर बहुत असंतोष व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त, सूरत, पुलिस को अवमानना जारी किया। वेसू पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने सुप्रीम के अंतरिम आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आयोग ने पुलिस रिमांड मांगने की हिम्मत कैसे की। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 8 दिसंबर को पारित सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम अग्रिम जमानत आदेश के बावजूद उन्हें 12 दिसंबर को एक नोटिस दिया गया था जिसमें उन्हें पुलिस हिरासत आवेदन के जवाब में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 16 दिसंबर तक 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में रहते हुए उन्हें धमकी दी गई और पीटा गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि 11 दिसंबर को पुलिस द्वारा पहले ही एक बार गिरफ्तार किए जाने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आवश्यक बॉन्ड भरने के बाद अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने के बावजूद मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को रिहा नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि उसे नियमित जमानत याचिका दायर करनी चाहिए। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा एक और नियमित जमानत याचिका दायर की गई जिसके बाद उसे रिहा कर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश के उल्लंघन पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि रिकॉर्ड की दृष्टि से यह न्यायालय के आदेश की घोर अवमानना। उसे हिरासत में कैसे लिया जा सकता था। न्यायमूर्ति मेहता ने पूछा, अनुसंधानकर्ता रिमांड मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इसे किसी तरह से ठीक किया जाए। जांच अधिकारी और मजिस्ट्रेट को इससे कुछ सबक सीखना चाहिए। हम मजिस्ट्रेट को अवमानना नोटिस भी जारी करेंगे। जस्टिस गवई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ वे इसी तरीके से निपटते हैं। इस मौके पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि अधिकारियों ने भूल की है। लेकिन जस्टिस मेहता ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह गंभीर था। रिमांड आवेदन दाखिल करना ही प्रथम दृष्टया अवमानना। 4 दिनों के लिए जबरदस्त अवैध हिरासत। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, मजिस्ट्रेट और आयोग को 4 दिनों के लिए अंदर रहने दें। जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि थाने में उसके साथ जो कुछ हुआ वह थाने में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया तो न्यायमूर्ति गवई ने उनसे फुटेज की प्रतियां मंगाने को कहा। हालांकि राज्य के वकील ने कहा कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, यह जानबूझकर किया गया है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, यह आचरण को दर्शाता है। उसी दिन यह काम नहीं कर रहा है। उन्हें बताना होगा कि सीसीटीवी क्यों काम नहीं कर रहा था। सूरत देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है और सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। न्यायमूर्ति गवई ने तब बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी अनिवार्य हैं। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 5 को छोड़कर अन्य प्रतिवादियों को 29 जनवरी 2024 के लिए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 29 जनवरी को फैसला करेगी कि अगले दिन से किसकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी। एक हलफनामा दाखिल करें। हम डीजीपी से अवमाननाकर्ताओं को हिरासत में लेने और उन्हें साबरमती जेल या किसी अन्य जेल में भेजने के लिए कहेंगे। जब हम उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कहेंगे तो उन्हें अपने बैग सामान के साथ आने के लिए कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के उल्लंघन में उन्हें गिरफ्तार करने और रिमांड पर लेने के लिए अधिकारियों के खिलाफ तुषार भाई रजनीकांत भाई शाह द्वारा दायर एक अवमानना पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता, जिसे एक एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था,
धोखाधड़ी के अपराध में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 8 दिसंबर को कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उन्हें इस शर्त के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी कि वह जांच में सहयोग करते रहेंगे। याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व पारित आदेश सिद्धराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का हवाला देते हुए बताया कि इस माननीय न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत कभी रद्द नहीं की गई थी और इसलिए याचिकाकर्ता को नियमित जमानत याचिका दायर करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल एच सैयद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद असलम पेश हुए। यह अवमानना मामला याचिकाकर्ता रजनीकांत भाई शाह बनाम कमल दयानिधि ने दाखिल किया था।